हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 12 रेशो एंड प्रपोर्शन। बेटा इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 11 to 16। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल स्टूडेंट दिए हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी। क्या है बेटा, 1800। फिर उन्होंने कहा है बास्केटबॉल चुनने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 750। क्रिकेट चुनने वाले स्टूडेंट कितने हैं बेटा, 800। ठीक है। फिर उन्होंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन में रेशो पूछे हैं, एक एक करके हम हर एक को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि टेनिस चुनने वाले स्टूडेंट है कितने, कैसे निकालोगे। टोटल स्टूडेंट में से हम बास्केटबॉल चुनने वाले और क्रिकेट चुनने वाले क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेंगे, टेनिस चुनने वाले स्टूडेंट मिल जाएंगे। कैसे निकालेंगे, ये देखिए 1800 ये टोटल है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, बास्केटबॉल वाले और क्रिकेट वाले दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेते हैं 750 और 800 दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, कितना आया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, टोटल स्टूडेंट में से बास्केटबॉल वाले और क्रिकेट वाले ये आए, इन्हें घटाएंगे तो हमें टेनिस वाले मिल जाएंगे। तो घटा देते हैं, ये 0, ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 10 में से 5 घटाओगे 5, 7 में से 5 घटाओगे 2 और ये 0। तो स्टूडेंट कितने मिले, जो टेनिस पसंद करते हैं वो कितने हैं बेटा, 250। अब बेटा इसे हम हटा देते हैं। अब बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो पूछा है बेटा। पहले नंबर पे रिक्वायर्ड रेशियो, अभीष्ट अनुपात। देखिए सबसे पहले जिसे बोला है बेटा वह पहले आता है, और बेटा जो बाद में बोला है वह बाद में आता है। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन में बेटा आप ध्यान दीजिए, बास्केटबॉल चुनने वाले पहले बोले हैं, उसके बाद बेटा टेनिस वाले बोले हैं। तो जो पहले बोला है वह पहले आता है। तो बास्केटबॉल वाले देखो, बास्केटबॉल वाले कितने हैं, 750। उसके बाद टेनिस वाले बोले हैं, तो टेनिस वाले कितने हैं बेटा, 250। जो पहले बोला वह ऊपर आता है, जो बाद में बोला वह नीचे आता है। ठीक है, और क्या लगा दो, अपॉन लगा दो। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया बेटा, ये आया 75/25। ठीक है, ये 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, कर देते हैं। 5 के टेबल से 25 को करोगे कैंसिल, 5 आया। अब इसे करो तो यहाँ डिवाइड करके देखो, 5 के टेबल से कर रहे हैं, 1 बार गया, कितना बचा 2। इस 5 को उतारो, कितना आया, 5 बार गया, तो 75 को 5 से कैंसिल करोगे, कितना आया बेटा, 15। ठीक है, अब इसको और देखो, ये भी 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। क्या आया बेटा, 3/1। ठीक है, इसे आप 3:1 भी लिख सकते हो। इस अपॉन को बेटा ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आपसे पहला पूछा गया रेशियो है। अब बच्चों सेकंड रेशियो पूछा है बेटा, उसमें क्रिकेट खेलने वाले और बेटा बास्केटबॉल वाले स्टूडेंट के बीच पूछा है।
तो बेटा दूसरा रेशियो कैसे निकालोगे? जो पहले बोला है वह ऊपर आता है। तो सबसे पहले क्रिकेट वालों का बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्रिकेट पसंद करते हैं। तो क्रिकेट वाले कितने हैं? 800, उसे ऊपर लिखो क्योंकि पहले बोला है। फिर बेटा बास्केटबॉल वाले बाद में बोला है, तो अपॉन लगा के बास्केटबॉल वाले देखो वो कितने हैं? वो हैं 750। अब इसे हटा देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, क्या आया बेटा? 80 अपॉन 75। दोनों बेटा 5 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। देखो कैसे, नीचे वाले को देखते हैं, कैंसिल करेंगे क्या आएगा? 1 बार डिवाइड करेंगे, कितना आया? 2। इस 5 को उतारेंगे, फिर 5 बार गया, कितना आया बेटा? 75 को 5 से डिवाइड करोगे, कितना आया बेटा? 15, है ना। अब क्या करें? 80 को देख लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 1 बार करा, घटाइए 3 आया। अब इस 0 को उतारो, कितनी बार जाएगा बेटा? 6 बार। कितना आया बेटा? 5 से डिवाइड करोगे तो 16। तो आपसे पूछा गया रेशियो क्या है बेटा? 16 अपॉन 15। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो और इस तरह से पूछा गया रेशियो आ गया। अब बच्चों आपसे जो रेशियो पूछा है बेटा वह बास्केटबॉल वाले और टोटल स्टूडेंट के बीच पूछा है बेटा। जो पहले बोला है उसे पहले लेना है। पहले बेटा बास्केटबॉल बोला है, उसके स्टूडेंट बोला है, तो बास्केटबॉल वाले कितने हैं? 750, ठीक है। फिर टोटल स्टूडेंट बोला है, कुल विद्यार्थी बोला है, वो कितने हैं बेटा? 1800, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, क्या आया बेटा? 75 अपॉन 180। अब बेटा दोनों नंबर 5 से कैंसिल हो रहे हैं। सबसे पहले ऊपर वाला देखो, कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितना बचा बेटा? 2। इस 5 को उतारिए, ठीक है, कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितना आया बेटा? 15। ये कैंसिल करने पे 15 आया। अब बेटा नीचे वाले को भी 5 से डिवाइड करके देखिए, कितनी बार जाएगा बेटा? 3 बार। 15 आया, घटाइए, कितना आएगा? 3। इस 0 को उतारो, कितनी बार जाएगा बेटा? 6 बार, है ना। 5 से इसे कैंसिल करोगे, कितना आया? 36, तो लिख लेते हैं 36। अब बेटा ये आया 15 अपॉन 36। बेटा दोनों नंबर 3 से कैंसिल हो रहे हैं, कर देते हैं। 3 5 जा 15 और ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। कितना आया बेटा? 5 अपॉन 12। इस रेशियो को आप ऐसा लिख सकते हो, 5:12। इस तरह से आपसे पूछा गया रेशियो आ गया। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है 1 दर्जन पेन का मूल्य या कॉस्ट कितनी है? 180 रुपए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा 8 बॉल पेन की कॉस्ट या मूल्य कितना है? 56 रुपए, ठीक है। फिर आपसे बेटा रेशियो पूछा है किसका? कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का, और बेटा एक बॉल पेन का, ठीक है। तो एक एक का रेशियो पूछा है, उनकी कॉस्ट का, उनके मूल्य का। 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, तो बेटा 1 दर्जन मतलब 12 पेन का कॉस्ट कितनी है? 180।
यदि एक पेन की निकालनी है तो बेटा इसे क्या करोगे, आप 12 से करोगे डिवाइड, कर दिया। ठीक है, सबसे पहले बेटा ये 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 4 जा 12, और क्या होगा ये 3 6 जा 18, और ये बेटा 0। ठीक है, अब बेटा ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 2 2 जा 4, ये हो गया 2 3 जा 6, और ये बेटा 0। ठीक है, अब ये फिर 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, ये 1 बार, और ये कितनी बार 15 बार। ठीक, क्या मिला हमें बेटा 15 रुपए। अब बेटा 8 बॉल पेन की कॉस्ट उन्होंने 56 रुपए दी है, मुझे एक बॉल पेन की निकालनी है, तो क्या करेंगे बेटा, इस 8 से कीजिए डिवाइड, कितना आएगा 7। ठीक है, अब बेटा रेशियो देखो किस में पूछा है, रेशियो बेटा एक पेन की कॉस्ट में पूछा है, पहले पेन और फिर बेटा बॉल पेन बोला है, जो पहले बोला है वह ऊपर आता है, तो पहले पेन की कॉस्ट बोली है वह कितनी है बेटा 15, फिर बेटा उन्होंने बॉल पेन के लिए बोला है, उसकी कॉस्ट या मूल्य के लिए बोला है वह कितना है बेटा 7, अपॉन में लिख दो, इसको आप क्या लिख सकते हो 15:7। आपसे पूछा गया रेशो अनुपात क्या है बेटा 15/7। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में ये टेबल दे रखी है बेटा, आपसे कहा है इस टेबल में जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान है बेटा उसे भरिए। तो बेटा इसे मैं x मान लेती हूँ और इसे y मान लेती हूँ, मुझे x और y निकालना है। सबसे पहले बेटा इन दोनों रेशियो को मैं लूँगी, कैसे, ये बेटा 10/25 इक्वल टू ये x/50। मुझे x की वैल्यू चाहिए बेटा, 50 कहाँ है, डिवाइड में है, मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी, तो बेटा डिवाइड वाला दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ऐसा हो गया। ठीक है, अब बेटा ये दोनों 5 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 5 5 जा 25 और 5 10 जा 50। ठीक है, ये दोनों फिर 5 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, क्या आया बेटा 10 × 2 = x, मल्टीप्लाई करो 20, ये मिला बेटा आपको x। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको और इसको ले लेते हैं, फर्स्ट को और लास्ट को, क्या है बेटा 10/25 = 40/y। ठीक है, दोनों को पलट देते हैं, पलट दो, ये 25/10 = ये भी पलटा y/40। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, हमें y चाहिए, 40 डिवाइड में है, दूसरी तरफ ले जाओ, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये 40 बेटा मल्टीप्लाई में चला गया, 0 से 0 कैंसल, क्या बचा बेटा, ये बचा 25 × 4, मल्टीप्लाई करो 100, ये बेटा y आया। बच्चों x और y दोनों पता चल गए हैं बेटा, x क्या मिला बेटा 20, तो यहाँ क्या आएगा 20, और y क्या मिला बेटा 100, तो यहाँ क्या आएगा बेटा 100।
इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको इस क्वेश्चन में कहा है टोटल पेन बेटा 20 हैं, ठीक है। आपको उसे शीला और संगीता में बांटना है। किस रेशो में? 3:2 में बांटना है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले रेशो का सम निकालते हैं, योग निकालते हैं। कैसे? सम ऑफ द रेशो, अनुपात का योग। कैसे निकालोगे? सिर्फ इन दोनों को जोड़ दो। 3 और 2 को जोड़ो, कितना आया बेटा? 5 आया। फिर क्या? अब बेटा हम पता करेंगे कि शीला के पास कितने पेन आएंगे। तो बेटा आप ध्यान रखिए, सबसे पहले टोटल पेन कितने हैं? 20। टोटल पेन लिख लिए। अब सम भी लेना है, लेकिन कैसे? अपॉन में। रेशियो का सम लोगे कहाँ? अपॉन में, ठीक है, ले लिया। अब यहाँ भी वही कीजिए, क्या है? 20/5 ले लिया। अब क्या करोगे बेटा? अब बेटा मल्टीप्लाई लगाओगे, ठीक है। शीला का पूछा है तो शीला का रेशो देखो। शीला का रेशो क्या है बेटा? पहले वाले का पहला रेशो। शीला का रेशो बेटा 3 है, यहाँ 3 आएगा। अब संगीता की बात, संगीता का रेशो देखो। संगीता बाद में लिखी है तो संगीता का रेशो बाद वाला है, तो संगीता का रेशो क्या है बेटा? 2। तो यहाँ मल्टीप्लाई में 2 आएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले टोटल पेन लिखेंगे, अपॉन में उन रेशो का सम लिखेंगे। दोनों जगह लिख दिया। फिर क्या करते हैं बेटा? शीला के बारे में कहा है तो शीला का रेशो मल्टीप्लाई में। यहाँ संगीता के बारे में कहा है तो संगीता का रेशो 2 है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब ये बेटा 5 के टेबल से कैंसल। 4 × 3 कितना हुआ? 12। 12 पेन बेटा किसके हिस्से में आएंगे? शीला के। अब बेटा ये 5 के टेबल से कैंसल, कितने हो गए बच्चों? 8 पेन। तो 8 पेन बेटा किसके पास आएंगे? संगीता के पास। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है श्रेया और भूमिका की मम्मी उन्हें 36 रुपए बेटा बांटना चाहती है। किस हिसाब से? उनकी उम्र के हिसाब से। श्रेया कितने साल की है? तो उन्होंने कहा 15 साल की है। भूमिका कितने साल की है? तो वह बेटा 12 साल की है। उनकी उम्र के हिसाब से वह ये पैसे को बांटना चाहती है दोनों में। तो किस तरह से बांटेगी? सबसे पहले बेटा रेशो का सम करो, योग करो। तो क्या है बेटा रेशो? 15 और प्लस 12 कितना हो जाएगा? 27 कर दिया। अब बेटा श्रेया का हिस्सा क्या होगा? तो मैंने आपसे कहा था जिसको आप बांटोगे वह ऊपर आएगा, तो 36 लिखो। अपॉन में क्या आएगा बेटा? सम आएगा रेशो का, वह कितना है? 27। वही चीज बेटा आपको यहाँ भी लिखनी है, लिख दी। अब बेटा मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? बेटा श्रेया की बात है तो श्रेया का रेशो आएगा मल्टीप्लाई में। तो श्रेया बेटा उसका रेशो क्या है? पहले लिखा है श्रेया, तो श्रेया का रेशो 15 है, तो मल्टीप्लाई में 15 आया, ठीक है। अब भूमिका का हिस्सा निकालोगे तो भूमिका का रेशो लेना है मल्टीप्लाई में। भूमिका का रेशो क्या है बेटा? 12, तो मल्टीप्लाई में आ गया। अब बेटा ये 3 के टेबल से कैंसल हो रहे हैं, ये कितना आएगा? 5। ये कितना आएगा बेटा? 9, ठीक है।
ये 9 के टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। क्या आया बेटा? 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। 20 रुपए बेटा किसे मिलेंगे? श्रेया को मिलेंगे। अब बेटा ये दोनों 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। ये कितना आएगा बेटा? 4 और ये कितना आएगा? 9। अब ये दोनों बेटा 9 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। क्या बचा? 4 इंटू 4 बचा। कितना होगा? 16। इस तरह से बेटा श्रेया को 20 रुपए मिलेंगे और भूमिका को 16 रुपए मिलेंगे। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में बेटा पिता और पुत्र फादर और सन की बेटा एज या उम्र दी है। बेटा फादर की एज 42 इयर्स है और बेटा सन की है बेटा 14 इयर्स। आपसे बेटा रेशो पूछा है फादर की प्रेजेंट एज में और बेटा सन की प्रेजेंट एज में। पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र में अनुपात पूछा है। तो बेटा मैं आपसे कहूंगी जो पहले बोला है वह ऊपर आएगा, पहले आएगा। जो बाद में बोला है वह बाद में आएगा, नीचे आएगा। पहले फादर की एज हमें ऊपर लेनी है। क्यों? क्योंकि पहले फादर बोला है। तो क्या लोगे बेटा ऊपर? 42। नीचे क्या लोगे? सन की एज, पुत्र की आयु, वह कितनी है? 14। अब बेटा ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, कर देते हैं। ये आएगा 2, ये 1। ये 2 के टेबल से कैंसिल हुआ, 7 आया। कितना आया बेटा? 21/7। ये 7 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। कितना आया बेटा? 3/1। इसे आप 3:1 भी लिख सकते हो। अब बच्चों आपको अगला रेशो निकालना है। किसके लिए? पिता और पुत्र की आयु के बीच में, फादर और सन की आयु के बीच में। पहले फादर फिर सन बोला है, ठीक है? तो फादर की एज ले लो बेटा। हम क्या कर रहे हैं? फादर की एज लेंगे। कितनी है? 42 ले ली। बाद में सन बोला है क्वेश्चन में, तो सन की एज नीचे लेंगे, ले ली। अब बेटा रेशो किसके लिए पूछा है? जब सन 12 साल का हो तब के लिए। जब सन 12 साल का हो तब के लिए आपको रेशो चाहिए। तो बेटा अभी सन कितने साल का है? 14 साल का है। 12 साल का कब होगा? जब इसमें से 2 घटा दोगे, हो जाएगा, ठीक है? अगर आप सन में से 2 घटाओगे तो पिता की एज में से भी 2 घटाना होगा। घटाओगे, ठीक है? बस आ गया। घटाइए, कितना हो गया? ये 40 और ये बेटा 12। 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, कर दो। ये 20 और ये बेटा 6। फिर 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है 10 और ये 3। कितना आया बेटा? 10/3। आप क्या लिख सकते हो? 10:3। आपसे पूछा गया रेशो 10/3 है। अब बच्चों आपसे रेशो पूछा है बेटा फादर और सन की एज में, लेकिन कब? 10 वर्ष बाद पूछा है। आफ्टर 10 ईयर पूछा है। तो पहले पिता बोला है बेटा, तो फादर की एज लो ऊपर। फिर बेटा सन बोला है तो सन की एज लो नीचे, ले ली। अब बेटा क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 वर्ष बाद के लिए बोला है, आफ्टर 10 ईयर के लिए बोला है। दोनों में 10 जोड़ दो।
ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। कितना आएगा बेटा, ये आएगा 52 और बेटा ये आएगा 24। ठीक है, ये 2 के टेबल से दोनों कैंसल हो रहे हैं, कर देते हैं। ये हो गया बेटा 12। अब बेटा ऊपर वाले को भी 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं। कितना आएगा, 2 बार गया 4, घटेगा 1, इस 2 को उतारिए। कितनी बार जाएगा बेटा, 6 बार। इसे 2 से कैंसिल करोगे 26 आया। अब दोनों नंबर फिर से 2 से कैंसिल हो रहे हैं। कितना आया बेटा, 13 और ये 6 आया। ये बन गया आपका 13/6। इसे क्या लिख सकते हो, 13/6। अब बच्चों आपसे कहा है रेशो बताइए फादर और सन की एज में, लेकिन कब का बेटा, जब फादर 30 साल का हो तब का बताइए। जब फादर 30 साल का हो बेटा, क्वेश्चन में फादर पहले बोला है, फादर की एज पहले लो, फिर सन बोला है तो सन की एज बाद में लो, ले ली। अब बेटा बोला है रेशो चाहिए जब पिता 30 साल का हो, ऊपर 30 कैसे आ सकता है, यदि आप इस 42 में से 12 को घटाओगे 30 आ जाएगा। ऊपर आपने 12 घटाया, नीचे भी 12 घटाइए। ठीक है, तो अब ये घटाओगे कितना हुआ, ये हुआ 30। देखिए फादर की एज आपने 30 कर दी, तो बेटे की एज क्या होगी उस समय, घटाइए 2 होगी बेटा, 2 वर्ष होगी। अब बेटा ये दोनों 2 के टेबल से कैंसल हो रहे हैं, ये 1 आया, ये आएगा 1 और 5। रेशियो क्या हुआ, 15/1। इसे आप 15/1 भी लिख सकते हो। इस तरह से बेटा आपका आंसर 15/1 है।